Assalamu alaikum and welcome back to a new lecture. My name is Mohammad Mughis Asif और आज हम बात करेंगे कॉमेट्स एंड डॉग स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स के बारे में हमने काफ़ी काम कर लिया अभी और बहुत सारा काम अभी बाकी है। और आज हम बात करेंगे कॉमेट्स के बारे में और डॉग स्ट्रिंग्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट्स कोई भी वो चीज़, कोई भी वो ब्लॉक ऑफ कोड जो हम रन नहीं करना चाहते अपने प्रोग्राम में, दैट इज़ कॉल्ड कमेंट्स। अब ये होता क्या है कि हम लोग अपनी याद के लिए कुछ ना कुछ जो भी हम कोड लिख रहे होते हैं हम कुछ कमेंट्स लगा देते हैं। जैसे फेसबुक पे हम कमेंट्स करते हैं, वो तो है कि हम किसी को फीडबैक दे रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या है, हम अपने आप को ही फीडबैक दे रहे होते हैं। हम लोग कोई भी कोड लिखेंगे और उसके आगे कमेंट्स लगा देंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया। माइट भी वो कोड मैं 1 साल बाद देखूं, 1.5 साल बाद देखूं, तो फिर मुझे खुद ब खुद से याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये कंडीशन इस वजह से लगाई थी। तो कमेंट्स लगाने का तरीका क्या है कि हम लोगों ने हैश यूज़ करना है पाइथन के अंदर, और जब भी मैं हैश के बाद कुछ भी लिखूंगा वो हमारा कमेंट बन जाएगा। तो जैसे दिस इज अ कमेंट, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ये कमेंट है। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल करता हूँ, प्रिंट माई नेम इज मूवीज। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो गया माई नेम इज मूवीज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के स्टार्ट पे हैश लगा दूँ तो ये कमेंट बन जाएगा। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, हम लोग हैश के थ्रू एक कमेंट लगा रहे होते हैं। अब ये तो है कि सिंगल लाइन कमेंट का तरीका। अगर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, हम लोगों ने ट्रिपल कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं। ये स्टार्टिंग और हमारी एंडिंग इस तरह होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो कमेंट हो जाएगा। जैसे मैं मल्टी लाइन्स में लिख देता हूँ, माई नेम इज मुकेश, आई एम ए प्रोग्रामर, इस तरीके से। तो ये हमारा कमेंट है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट है जो हम ट्रिपल कोटेशन मार्क के साथ लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड डॉग स्ट्रिंग। ये हमारी डॉग स्ट्रिंग है। ये हमारे सिंगल कमेंट्स हैं और ये डॉग स्ट्रिंग है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर हम अपनी प्रीवियस प्रोग्राम की तरफ जाएं, दैट इज फ्रॉम ऐप डॉट पाई, तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने हैशटैग के साथ यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए या आपको बताने के लिए यहाँ पे कमेंट लगाया और लिखा हुआ है लिस्ट। ये जो कोड था यहाँ पे रन नहीं हुआ था, कहीं भी आपको लिस्ट नहीं लिखा नजर आ रहा था। अगर मैं उसको दोबारा रन करके दिखाऊं तो देखें हमारे कुछ रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे थे, लेकिन यहाँ कहीं भी लिस्ट नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये कमेंट हो गया था। फिर जब मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड के साथ काम कर रहा था तो फिर मैं इसको रन कर रहा था, इसको कमेंट कर दिया था। जब इसके साथ काम कर रहा हूँ तो फिर मैंने इसको कमेंट कर दिया। इस तरीके से वाइस वर्सा मैं काम कर रहा था। अब आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश नहीं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो आपकी लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी। उसका तरीका ये है कि मैं सबको ऐसे सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही मैं दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये कमेंट हो जाएगा। अब मैं आपको ये कमेंट के थ्रू बताता हूँ। कमेंट ब्लॉक ऑफ कोड, सॉरी, ब्लॉक ऑफ कोड यूज कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। तो ये शॉर्टकट है। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंट भी कर सकते हैं और अनकमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं दोबारा यही कमांड यूज़ करूंगा तो देखें ये एक्टिवेट हो गया है। तो ये जो है आपको मजीद कमेंट नहीं रहा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब आप लोग इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो माइट भी आपका एक प्रोग्राम पे मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर रहे होंगे। आप जब अपनी शिफ्ट ऑफ करके जाएंगे तो डिफरेंट प्रोग्रामर आएंगे, तो वो उसी कमेंट को देख के समझते हैं कि आज इस प्रोग्रामर ने यहाँ पे क्या काम किया है। जब भी कोई प्रोजेक्ट आउटसोर्स होता है और वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमें सोर्स कोड चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर्स जो है उसके आगे यानी कमेंट्स लगा लगा के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेटेड फॉर्मेट में उनको वो कोड सेंड करते हैं, ताकि वो उसको देख के पहचान जाए कि किस जगह पे हमने कौन सी कंडीशन और कौन सी जो है लॉजिक यूज़ की हुई है। तो लॉजिक बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमेंट्स आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या है कि आप लोगों ने
2 लाइन का कोड भी लिखना है तो उसके साथ कमेंट लगा देनी है, क्योंकि अभी बिगिनर है। तो जितने ज़्यादा आप कमेंट्स यूज़ करेंगे वो एक तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, दूसरा आपके लिए कल को आसानी मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो आदत बना लेते हैं वही हमारी फ्यूचर में रहती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।